न्यूयॉर्क शहर के दिल में रात के समय सड़कों पर गाड़ियों के हॉर्न और दूर से आती सायरन की आवाजें सुनाई देती थीं। लेकिन इस शोर के बीच क्रेसेंट टावर्स की पेंट हाउस में एक भयावह खामोशी छाई हुई थी। यहीं पर जासूस एलेक्स कार्टर को एक कॉल मिला, जिसने उसे उसके करियर के सबसे उलझन भरे मामलों में से एक की ओर खींचा। एलेक्स अपने तेज दिमाग और अडिग समर्पण के लिए जाना जाता था। उसके तेज इरादों ने उसे विभाग में सम्मान दिलाया था, और जब अमीर क्रेसेंट टावर्स में दोहरे हत्या की खबर उसे मिली तो उसे पता था कि यह कोई साधारण मामला नहीं था। पीड़ित थे जेम्स और एमिली केंसिंगटन, एक धनी जोड़ा जिसकी जिंदगी देखने में पूरी तरह से सही थी। जेम्स एक प्रमुख व्यवसायी था और एमिली एक प्रसिद्ध परोपकारी। उनकी जिंदगी समाज के पत्रिकाओं में छपती रहती थी, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे कई राज छिपे थे। जब एलेक्स घटनास्थल पर पहुंचा तो दरबान, एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसकी शक्ल फिक्की और हाथ कांप रहे थे, उसे पेंट हाउस तक ले गया। लिविंग रूम में विलासिता और मौत का एक अजीब दृश्य था। जेम्स संगमरमर के फर्श पर पड़ा था, उसकी आंखें आतंक की अंतिम अभिव्यक्ति में खुली हुई थीं। एमिली को बेडरूम में पाया गया, उसकी मृतदेह बिस्तर पर फैली हुई थी। सीने में एक गोली का घाव था। अपराध स्थल बहुत ही साफ सुथरा था, कहीं कोई संघर्ष या जबरन प्रवेश के संकेत नहीं थे। एलेक्स की आंखें चारों ओर घूम रही थीं, कोई भी सुराग ढूंढने की कोशिश कर रही थीं जो हत्यारे की ओर इशारा कर सके। उसने जेम्स के शरीर के पास एक उलटी हुई कुर्सी और हवा में एक हल्की सुगंध महसूस की जो जेम्स की नहीं थी। जांच तेजी से आगे बढ़ी। एलेक्स की टीम ने जोड़े के इतिहास को खंगाला, दुश्मनों, वित्तीय विवादों या व्यक्तिगत दुश्मनी की तलाश की। उन्होंने दोस्तों, परिवार और व्यापारिक सहयोगियों से पूछताछ की, लेकिन हर कोई एक ही तस्वीर पेश कर रहा था। जेम्स और एमिली को पसंद किया जाता था और उनका सम्मान किया जाता था, और उनका कोई स्पष्ट दुश्मन नहीं था। हालांकि एलेक्स के इरादों ने उसे बताया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने उनकी जिंदगी को गहराई से खंगाला, उनके वित्तीय रिकॉर्ड और पत्राचार की जांच की। इस खोज के दौरान उसे जेम्स और एक अनजान व्यक्ति के बीच कुछ एन्क्रिप्टेड ईमेल मिले। ईमेल एक गुप्त सौदे की ओर इशारा कर रहे थे, कुछ ऐसा जिसके लिए हत्या की जा सकती थी। एलेक्स का अगला कदम जोड़े के वकील मार्कस व्हिटमैन के पास था। 40 के दशक के अंत में एक चतुर आदमी, मार्कस साक्षात्कार के दौरान स्पष्ट रूप से बेचैन था। उसके उत्तर छोटे थे और उसकी आंखें बेचैनी से इधर उधर घूम रही थीं। एलेक्स को महसूस हुआ कि मार्कस उससे ज्यादा जानता था जितना वह बता रहा था। श्री व्हिटमैन, एलेक्स ने आगे झुकते हुए कहा, मुझे ईमानदारी से बताएं, जेम्स किस चीज में शामिल था? मार्कस ने अपनी पतली हो रही बालों वाली सिर पर हाथ फेरते हुए एक गहरी सांस ली। जेम्स कुछ जोखिम भरे निवेशों में शामिल था जासूस। वह अपने व्यापार साम्राज्य का विस्तार करने के लिए बेताब था और उसने कुछ खतरनाक सहयोगी बनाए थे। ये सहयोगी कौन थे? एलेक्स ने दबाव डालते हुए पूछा। मार्कस ने जवाब देने से पहले संकोच किया। एक आदमी था जिसका नाम विक्टर पेट्रोव था। वह अवैध हथियार और तस्करी की दुनिया में एक जाना माना व्यक्ति है। जेम्स उसके साथ उलझ गया था, एक लाभदायक सौदा करने की उम्मीद में। इस नई जानकारी से लैस एलेक्स ने अपना ध्यान विक्टर पेट्रोव पर केंद्रित किया। पेट्रोव को ढूंढना आसान काम नहीं था। वह एक भूत की तरह था, अपने ठिकाने का कोई निशान नहीं छोड़ता था। लेकिन एलेक्स की दृढ़ता ने तब भुगतान किया जब उसे शहर के बाहर के एक दूरस्थ गोदाम के बारे में एक टिप मिली, जो पेट्रोव और उसके सहयोगियों का एक झांत अड्डा था। एलेक्स और उसकी टीम ने गोदाम पर छापा मारा, पेट्रोव को चौंकाते हुए पकड़ा। पूछताछ के दौरान पेट्रोव ने हत्याओं में किसी भी शामिल होने से इनकार किया, लेकिन अपराध की रात के लिए एक ठोस अलिबी नहीं दे सका। सहयोग न करने की उसकी अनिच्छा ने केवल एलेक्स के संदेह को बढ़ाया। विक्टर, तुम जेम्स केंसिंगटन के साथ सौदा कर रहे थे, क्या गलत हुआ? एलेक्स ने मांग की। पेट्रोव ने हिकारत से कहा, केंसिंगटन एक मूर्ख था। उसने सोचा कि वह मुझे धोखा दे सकता है, मुझे दोहरा क्रॉस कर सकता है, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। मुझे उसकी पत्नी को मारने की कोई वजह नहीं थी। एलेक्स जानता था कि उसे हत्याओं से सीधे पेट्रोव को जोड़ने के लिए और सबूत चाहिए। उसने अपराध स्थल की फिर से जांच की, इस बार एक नई दृष्टिकोण के साथ। जब वह बेडरूम की जांच कर रहा था जहां एमिली की हत्या की गई थी, उसने एक ऐसा निशान देखा जिसे उसने पहले अनदेखा कर दिया था। कालीन पर एक हल्का निशान,
जो नग्न आंखों से मुश्किल से दिखाई देता था। यह एक पद चिन्ह का आकार था जो जेम्स या विक्टर का नहीं हो सकता था। पद चिन्ह की खोज ने एलेक्स को अपनी प्रारंभिक धारणाओं पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया। उसने निशान का पूरा विश्लेषण करने का आदेश दिया, जिससे पता चला कि यह एक महिला का था। इस खुलासे ने जांच की दिशा बदल दी। यह रहस्यमय महिला कौन थी और उसका केंसिंगटन परिवार से क्या संबंध था? एलेक्स ने एमिली के अतीत को गहराई से खंगाला, जिससे उसे उसकी छोटी बहन लॉरा के साथ तनावपूर्ण संबंध का पता चला। लॉरा हमेशा एमिली की छाया में रही थी, ईर्ष्या और द्वेष के साथ संघर्ष करती रही थी। उसने परिवार से दूरी बना ली थी, लेकिन हाल ही में मेल मिलाप के प्रयास हो रहे थे। लॉरा को पूछताछ के लिए बुलाया गया। वह स्पष्ट रूप से घबराई हुई थी। उसके जवाब देने के दौरान उसकी आंखें कमरे में चारों ओर घूम रही थीं। लॉरा, क्या आप मुझे अपनी बहन के साथ अपने संबंध के बारे में बता सकती हैं? एलेक्स ने धीरे से पूछा। लॉरा की आवाज कांपते हुए जवाब दिया, एमिली और मेरे बीच मतभेद थे, लेकिन वह मेरी बहन थी। मैं उससे प्यार करती थी। क्या आप जेम्स के विक्टर पेट्रोव के साथ संबंध के बारे में जानती थीं? एलेक्स ने पूछा। लॉरा ने सिर हिलाया। नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। एलेक्स ने आगे झुकते हुए अपनी तीखी नजरों से देखा। लॉरा, हमें अपराध स्थल पर एक महिला का पद चिन्ह मिला है। क्या आप इसे समझा सकती हैं? लॉरा का चेहरा सफेद पड़ गया और उसने नजरें चुरा लीं। मैं उस रात वहां थी। मैं एमिली से बात करने गई थी। हमने बहस की, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। मैं कसम खाती हूं। एलेक्स ने लॉरा के प्रति सहानुभूति महसूस की, लेकिन वह जानता था कि उसे आगे बढ़ना होगा। तुम पहले क्यों नहीं आई? आंसू लॉरा के चेहरे पर बहने लगे जब उसने स्वीकार किया। मैं डर गई थी। मुझे लगा कि कोई मेरी बात नहीं मानेगा, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। मैंने उनमें से किसी को नहीं मारा। एलेक्स ने उस पर विश्वास किया, लेकिन अभी भी पहेली का एक टुकड़ा गायब था। उसने फिर से क्रेसेंट टावर्स के सुरक्षा फुटेज की समीक्षा की, अपराध के समय रेखा पर करीब से ध्यान दिया। तभी उसने कुछ अजीब देखा। एक रखरखाव कर्मी अपराध के कुछ समय पहले इमारत में प्रवेश करता है, लेकिन बाहर नहीं निकलता। रखरखाव कर्मी का पता लगाने पर एलेक्स को पता चला कि वह एडी नामक एक पूर्व अपराधी था, जो हाल ही में जेल से रिहा हुआ था। एडी का इतिहास चोरी और हमले का था, और उसकी उपस्थिति महज संयोग नहीं हो सकती थी। एडी को पूछताछ के लिए लाया गया। पहले तो उसने किसी भी शामिल होने से इनकार किया, लेकिन एलेक्स की लगातार पूछताछ के दबाव में वह टूट गया। ठीक है, मैं वहां था, एडी ने कबूल किया, लेकिन मैंने उन्हें नहीं मारा। मुझे पेंट हाउस में कुछ दस्तावेज चुराने के लिए काम पर रखा गया था। जब मैं वहां पहुंचा तो जेम्स पहले से ही मरा हुआ था। मैं घबरा गया और छुप गया जब मैंने किसी को आते हुए सुना। तुम्हें किसने काम पर रखा? एलेक्स ने मांग की। एडी ने जवाब देने से पहले संकोच किया। यह मार्कस व्हिटमैन था। उसने कहा कि उसे कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज चाहिए और मुझे उन्हें लाने के लिए अच्छा भुगतान करेगा। एलेक्स ने एडी के कबूलनामे के साथ मार्कस का सामना किया। मार्कस का मुखौटा टूट गया और सच सामने आया। उसने हत्याओं की साजिश रची थी, जेम्स के व्यवसाय से अपनी ही गबन को छिपाने के लिए। जब जेम्स ने चोरी का पता लगाया तो मार्कस के पास उसे खत्म करने और शक को विक्टर पेट्रोव पर मोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। एमिली अनजाने में शिकार बन गई, क्योंकि उसने मार्कस को अपराध के दौरान पकड़ लिया। उसे चुप कराने के लिए मार्कस ने उसकी भी हत्या कर दी। मार्कस के कबूलनामे के साथ मामला अंततः बंद हो गया। विक्टर पेट्रोव को हत्याओं से बरी कर दिया गया, लेकिन उसकी अवैध गतिविधियों के लिए आरोपों का सामना करना पड़ा। लॉरा अपनी बहन की मौत से दुखी थी, लेकिन सच सामने आने से उसे सांत्वना मिली। जासूस एलेक्स कार्टर ने आखिरी बार पेंट हाउस में खड़े होकर जेम्स और एमिली केंसिंगटन की दुखद मौतों की जटिल वेब को प्रतिबिंबित किया। पेंट हाउस में कभी सुनाई देने वाली खामोशी अब न्याय की भावना से बदल गई थी। जैसे ही वह हलचल भरे शहर में बाहर निकला, एलेक्स जानता था कि उसके काम में अतीत की गूंज हमेशा बनी रहेगी, लेकिन यह सच्चाई और न्याय की खोज थी जो उसकी अडिग खोज को अर्थ देती थी। और इस तरह केंसिंगटन हत्याओं का मामला जासूस एलेक्स कार्टर के करियर के एक और अध्याय में बदल गया, यह साबित करने के लिए कि मानव स्वभाव के सबसे अंधेरे कोनों में भी सच्चाई की रोशनी हमेशा चमक सकती है।